मौजूद हैं इस वक्त जोनल सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहतरम डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब, जो आज तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट जो ज़ीरो लाइन है LOC की और यहाँ से चंद कदम पे का फासला है मकबूजा कश्मीर का, यहाँ पे आज अवामी एक्शन कमेटी का जो धरना है उस धरने में मौजूद हैं। और यकीनन इनको क्रेडिट जाता है, ये हर उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ जहाँ अवामी हुकूक की बात की जाती है, अवामी मसाइल को डिस्कस किया जाता है, अवाम की बात की जाती है, ये मौजूद होते हैं। और आज मैं इनसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब, ये कैसा वक्त आ गया है कि हुकूमत को छोटी सी छोटी बात मनवाने के लिए अवाम को एहतजाज करना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है। और आप 2 महीने से सड़कों पे हैं, बिलात ये सामने पड़े हुए हैं, चटाइयों पे रात दिन सर्दी गर्मी हर मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करते हुए आप के लोग, आपके साथी, अवाम, नौजवान, अवामी नुमाइंदगान, ट्रांसपोर्टर, ताजर, हर मकतबा फिक्र के लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और ये तहरीक अब तूल पकड़ती जा रही है। क्यों हुकूमत इस पे नज़र क्यों नहीं रख रही, क्यों नहीं सोच रही कि ये लोगों के मसाइल हैं, ये इशू हैं, इनको सॉल्व करना किसका काम है, रियासत की जिम्मेदारी नहीं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ने बजा तौर पर निशानदेही की है कि इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर का ये इलाका है, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, यहाँ पे अमलन ऐसे लग रहा है कि इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। और अगर कोई हुकूमत है भी, जो कि है इनफैक्ट एक हुकूमत यहाँ पे बनी हुई है, तो वो अपने होने का, अपनी मौजूदगी का इखलाकी, कानूनी और सियासी जवाज़ जो है वो खो चुकी है। चूँकि हुकूमत जो है वो अवाम का इजहार है, अवाम की राय के ज़रिए से, अवाम के मसाइल के हल के लिए, अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए अवाम ही एक हुकूमत तश्कील देते हैं। उसकी मिसाल आप अपनी इस कमेटी की तरह रख सकते हैं कि जैसे एक कमेटी किसी इलाके में होती है, तो अगर इलाके के लोग कुछ फंड्स कलेक्ट करके उस कमेटी के हवाले करते हैं ताकि वो कोई जो भी प्रोजेक्ट या काम है वो उसको करना है, तो अगर इलाके के लोगों को पता चले कि वो कमेटी वो पैसे खा गई है और वो काम जिस मंसूबे के लिए वो कमेटी बनाई गई थी वो नहीं कर रही, तो लोग उस पर अदम एतमाद कर देंगे, एतमाद उठ जाता। तो ये एक ऐसी कमेटी जिसको हम टैक्स दे के तो अपने मसाइल के हल के लिए और बुनियादी ज़रूरियात के लिए मुंतखब करते हैं। आज अगर वो हमें आटा देने से, आटे जैसी जो बुनियादी ज़रूरत है, ज़ाहिर है आप खाने के बगैर तो नहीं रह सकते, अगर वो नहीं दे पा रही और हमारे हकूक़ का किसी भी सतह पे कोई दिफा नहीं कर पा रही, बल्कि वो काबज़ीन की और कंपनियों की और मुनाफाखोरों की दलाल बनकर रह गई है, वो उनके लिए काम कर रही है, तो ऐसे में इस हुकूमत का कोई इखलाकी कानूनी जवाज़ बाकी नहीं रहता है कि वो यहाँ पर हुकूमत करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस इलाके में नीलम से लेके तो भिंबर तक हर गली मोहल्ले, गांव, देहात, रिमोट एरियाज़ तक में लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। लोग बिजली के बिलों को जो है वो इस तरह जमा कर रहे हैं और उनको जला रहे हैं, और लोग आटे के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लोग अशराफिया की मराहत के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो ये वो वक्त है कि अगर इन हुक्मरानों ने अपना किबला दुरुस्त ना किया और आवाम की जो है वो आरा को रिस्पेक्ट ना किया, तो जिस तरह कौंसलर साहब ने कहा, दीगर अवामी नुमाइंदे भी जो हैं, जो मुंतहिब लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिर तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और फिर हमारा ये मुतालबा इसको कोई किसी गद्दारी के साथ ना जोड़े कि फिर हम ये मुतालबा करने में हक बजानब हैं कि हमें जहाँ से कोई चीज़ मिलेगी वो हम लेंगे। ये इंसानी फितरत है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए फिर वो हाथ पांव मारता है। तो ये 2 कदम के फासले पर अगर आटा मिल रहा है और अगर सस्ती बिजली मिल रही है और मराहत मिल रही है और उसके बिल्कुल सामने जो है वो लोग सड़कों पर बैठे हुए एक अरसा हो गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक तरह का इन हुक्मरानों पे, इस हुकूमत पे और इस पूरे स्ट्रक्चर पे एक अदम एतमाद है। सर मैसेज अच्छा नहीं जा रहा दुनिया को, ये मुतनाज़ा इलाका, और फिर यहाँ की जो हुकूमत है ये हीले बहानों से इस तरह के इश्यूज रेज करना चाह रही है। आपने त्राड़खल में पिछले दिनों देखा कि किसी न किसी जगह कोई गड़बड़ करके इस तहरीक को सबूतात किया जाए।
इस पे आप लोग, आपकी जो अवामी एक्शन कमेटियाँ, बिलखसूस जो मुजफ्फराबाद के अंदर अवामी एक्शन कमेटी का इजलास भी हुआ, आगे का आपका लाए अमल क्या होगा अगर इस तरह का हुकूमत कोई ओछे कंडे अख्तियार करने की कोशिश करती है या इस तहरीक को दबाने की ताकत के बलबूते पे? जी जी, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जितनी भी लाकानूनीयत है वो हुक्मरान और हुकूमत और उनकी जो आगे इंतज़ामिया है ये ख़ुद उसको फ़रोग देती है, ये ख़ुद उसका बंदोबस्त करते हैं। अगर एक हुकूमत यहाँ रोड पे बैठने पे लोगों पे पर्चा काटती है, आपका जमहूरी हक। जी, मुजफ्फराबाद में जिस चौक में एक्शन कमेटी को धरना नहीं लगाने दिया गया और कहा गया जी रोड बंद होगी और यहाँ पे लोगों को तकलीफ होगी, हालांकि वो रोड नहीं बंद कर रहे थे, तो एक्शन कमेटी के वहाँ के सदर ने कहा जी इस पिछले 2 महीनों में हुकूमत यहाँ पे बड़े बड़े 4 जलसे कर चुकी है और ये पूरे इलाके में कुर्सियाँ लगा के और पूरा वो चौक बंद करके और मसाजिद में ऐलान करवाने हों या आपको कोई बाजार बंद करना हो या आपको कोई रोड बंद करनी हो, तो हुकूमत के लिए कानून दूसरा है और लोगों के कानून दूसरा है। तो ये वाला जो मामला है इसको जो है वो, और या नेशनल एक्शन प्लान और ये वो उसके तहत उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है जो एक मजाक है, यानी इसको कोई संजीदा नहीं ले रहा है और ये अपनी ही जग हंसाई वाली अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, ये के इस्तेमाल से कोई खौफजदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने बारहा लोगों से ये कहा है कि ये लोगों की तहरीक है, ये इस तहरीक का कोई एक लीडर नहीं है, कोई जमात, कोई एक लीडर, इसके लीडर इसके अवाम हैं। आप बेशक एक्शन कमेटियों को गिरफ्तार करें, मुकदमे काटें, जो मर्जी करें, अवाम के पास एक हथियार जो है वो बिल ना जमा कराने का है और ये आगे चल के दीगर शोबों में भी, टैक्सीज के जो और बहुत सारे शोबे हैं, ये वहाँ भी आपको, मुझे तो उसी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि लोग कल हर तरह का टैक्स देने से इनकार करेंगे। तो अवाम को इस बारे में अलर्ट रहना है, इस तहरीक के बारे में और अपने मुतालबात के ऊपर। अगर ये कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं, कोई रियासती जबर करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद अवाम के लिए कोई चारा नहीं है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं बचेगा कि अवाम इस आज़ाद खित्ते का जितना भी निज़ाम है उसको बंद करें। ये सारी सड़कें फिर बंद हो जाएंगी, ये बाज़ार भी फिर बंद होंगे और फिर हर गांव देहात में एक एहतजाज का एक ऐसा सिलसिला फैलेगा कि प्रैक्टिकली जो इस वक्त भी इनकी जो मौजूदगी है ये इससे भी जाएंगे। सर आखिर पे एक लाइन पे, बिजली बिल्लात जो लोग अब जमा नहीं करवा रहे और कुछ लोग जमा करवा भी रहे हैं, डर रहे हैं कि अगले माह बिल ज्यादा आ जाएगा, उनके लिए मैसेज? मेरे ख्याल में बहुत सारे जो मसाइल हमारे इसी वजह से, इसी डर और खौफ की वजह से नहीं हल हो रहे हैं और लोगों के इसी बेयकीनी की वजह से, तजब्जब की वजह से जो है वो बहुत सारे मसाइल माजी में भी हल नहीं हुए हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इज्तमाई कोई भी जदोजहद होती है तो उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। कोई एक गांव का मामला नहीं है, ये किसी एक शहर का मामला नहीं है। मैं सारे अहबाब से ये कहना चाहूँगा, दोस्तों से, साथियों से, कि सारे लोग बिल नहीं जमा करा रहे हैं। कोटली नहीं जमा करा रहा, मुजफ्फराबाद नहीं करा रहा, नीलम नहीं करा रहा, बिम्बर नहीं करा रहा, मिरपुर नहीं करा रहा, रावला कोट नहीं करवा रहा, तो किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए। जब भी इस मामले पे कोई ना कोई निगोसिएशन होगी तो अवाम के जितने मसाइल हैं, ज़ाहिर है जिस मसले के ऊपर तहरीक उठी हुई है, हम अवाम को ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि अच्छा कल जो है ना वो इनको 20-20, 50-50 हज़ार के, लाख रुपए के वो बकाया जात के साथ बिल थमा देंगे। लोगों को यही डर खौफ है और इनके जहनों में वसवसे इसी तरह के आते हैं। तो आप बिल्कुल पुरअमन रहें और पुर उम्मीद रहें। ये तहरीक जो है ये आधे से ज़्यादा मकासद तो हल कर चुकी है। आपने देखा यही प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंटरव्यूज़ में कह रहा है कि जी मैं अपने लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ जब तक कि अशराफिया बिल नहीं देगी और जब तक जो है जिस कीमत पे मुझे बिजली यहाँ से लेके जाई जाती है वो उस कीमत पे मुझे रिटर्न नहीं की जाती। तो इसमें किसी डर खौफ की बात नहीं है। आपका मुतालबा है मुफ्त बिजली, तो आप उस मुफ्त बिजली को इस्तेमाल करें। मैं अगर आप बिल देना शुरू हो जाएंगे तो आपके मुफ्त बिजली वाले मुतालबे की तो कोई फिर वक़्त नहीं रहती ना, नफ़ी हो जाएगी। तो आप अपने तौर पे इस मुतालबे पे अमल दरामद शुरू कर दें ताकि हुक्मरान भी समझ जाएं कि लोग अब बिल देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें एक्शन कमेटी, इसमें वकला, इसमें बार्स, इसमें अंजुमन ताजरान, सारे लोग अवाम की पुष्ट पर खड़े हैं। किसी भी फ़र्द के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे, हम उसका दिफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन कराम, ये ज़ोनल सदर डॉक्टर तौक़ीर गुलानी, आपने उनकी गुफ्तगू को सुना। मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद।